बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 14 की फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14.36 से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है इन अ लोकल एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग एरिया द एवरेज वीट यील्ड इज़ नोन टू बी 60 bushels per acre with a standard deviation of 10 bushels. If a random sample of 64 acres is selected and the wheat yield recorded, what is the probability that the sample mean will lie between 59 and 61 bushels? सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपके पास मीन की वैल्यू 60 है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 10 है, एन आपके पास 64 दिया हुआ है और आपने प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है जो कि बिटवीन की है 59 से 61 तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14.36 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.36 में आपके पास म्यू की वैल्यू 60 है, सिग्मा की वैल्यू 10 है, एन की वैल्यू 64 है। आपने प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है 59 से 61 तक। इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाय अंडर रूट एन, क्योंकि बिटवीन की वैल्यू है तो एक तरफ वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर आएगी, मिड में जी आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाय अंडर रूट एन। एक्स बार की वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ पर 59 पुट करेंगे, म्यू 60 है, सिग्मा हम लोगों के पास 10 है, एन है 64। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा -0.80। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे 61 माइनस 60, 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 64, हम लोगों के पास आंसर आएगा 0.80। अब माइनस और प्लस वाली दो वैल्यूज़ आ गई हैं तो माइनस वाली साइड पे माइनस वाली वैल्यू लिखेंगे, प्लस वाली साइड पे प्लस वाली लिखेंगे और एरिया आपका मिड का शेड हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी आप मेंशन करेंगे सबसे पहले -0.80 से 0 तक, उसके बाद 0 से 0.80 तक, जो कि इस तरह से मेंशन होती है। और आपके पास ये बिटवीन का है तो मिड में जो साइन आएगा वो पॉजिटिव का आएगा। 0.8 को 0 में लिखेंगे तो आंसर दोनों के सेम है क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम है। बस प्लस माइनस के साइन का फ़र्क है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.5762। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14.36 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14.37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14.37 की स्टेटमेंट है द हाइट्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स आर अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 68.5 inches and a standard deviation of 2.7 inches. If 200 random sample of size 25 are drawn from this population and the mean recorded to the nearest tenth of an inches, determine the expected mean and the standard deviation of the sampling distribution of the mean. Part B है the number of sample means that falls between 67.9 and 69.2 inclusive. सबसे पहले आपके पास जो आप लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास कैपिटल एन की वैल्यू 1000 होगी, म्यू आपके पास यहाँ पर 68.5 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 2.7 होगा। उसके बाद स्मॉल एन आपके पास 25 होगा। आपने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है एक्सपेक्टेड मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, यानी कि म्यू ऑफ एक्स बार और सिग्मा ऑफ एक्स बार अकॉर्डिंग टू द मीन। उसके बाद आपने नंबर ऑफ सैम्पल मीन्स निकालने हैं जिसकी वैल्यू 67.9 से 69.2 तक होगी, जो कि इंक्लूसिव होगी, जो चेंज नहीं होगी। अब उसके बाद ये वाला जो कैपिटल एन है वो हम किधर यूज़ करेंगे, जब हम लोगों ने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है नंबर ऑफ सैम्पल मीन, तब हम लोग यहाँ पर कैपिटल एन जो होगा वो 200 यूज़ करेंगे। वो वाला कैपिटल एन हम लोग सैम्पलिंग के लिए यूज़ करेंगे और ये वाला कैपिटल एन हम पार्ट बी में यूज़ करेंगे, इस पार्ट को जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14.37 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास कैपिटल एन 1000 है, म्यू 68.5 है, सिग्मा 2.7 है और एन 25 है। पार्ट ए के अकॉर्डिंग आपने अकॉर्डिंग टू विद रिप्लेसमेंट जब आप सॉल्व करेंगे आपने दोनों पार्ट्स के लिए सॉल्व करने, आंसर दोनों के लिए सेम आएगा। अकॉर्डिंग टू द विद रिप्लेसमेंट आपके पास म्यू ऑफ एक्स बार म्यू के इक्वल होता है, यानी कि 68.5 के ही इक्वल होगा। म्यू ऑफ एक्स बार का आंसर आ जाएगा 68.5। अकॉर्डिंग टू द विद रिप्लेसमेंट केस सिग्मा ऑफ एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा बाय अंडर रूट एन के। सिग्मा की वैल्यू 2.7 है, अंडर रूट 25 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करने से सिग्मा ऑफ एक्स बार का हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 5.4। एंड अकॉर्डिंग टू द विदाउट रिप्लेसमेंट केस म्यू ऑफ एक्स बार म्यू के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है म्यू ऑफ एक्स बार हम लोगों के पास इक्वल हो जाएगा 68.5, जबकि सिग्मा ऑफ एक्स बार इक्वल हो जाएगा सिग्मा बाय अंडर रूट एन।
अंडर रूट एन माइनस स्मॉल एन अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन माइनस वन। जब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हम लोगों के पास सिग्मा ऑफ एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 0.5335, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.54। अब यहाँ पर हम लोगों के पास म्यू सिग्मा ऑफ एक्स बार 5.4 नहीं जबकि 0.54 है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। आपके पास इस केस में, दोनों केसेस में, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट म्यू ऑफ एक्स बार सेम है और सिग्मा ऑफ एक्स बार भी सेम है। इसका मतलब आप दोनों केसेस के लिए सेम वैल्यूज़ म्यू ऑफ एक्स बार और सिग्मा ऑफ एक्स बार की किसी की भी यूज़ कर सकते हैं। आंसर सबके सेम है। अब हम लोग पार्ट ए सॉल्व करते हैं। पार्ट ए सॉल्व हो जाने के बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर म्यू ऑफ एक्स बार और सिग्मा ऑफ एक्स बार की वैल्यू निकाल ली। अब पार्ट बी में आपके पास 67.9 और 69.2 इन दोनों की बिटवीन की वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास फार्मूला जो यूज़ होगा वो यूज़ होगा एक्स बार माइनस म्यू ऑफ एक्स बार सिग्मा ऑफ एक्स बार। जबकि हम लोगों ने म्यू ऑफ एक्स बार अभी हम लोगों ने निकाला है जिसकी वैल्यू 68.5 है और सिग्मा ऑफ एक्स बार की 0.54। सबसे पहले हम 67.9 की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे और 69.2 की राइट हैंड साइड पे। तो हम लोगों के पास दो आंसर आ जाएंगे। आंसर आएंगे -1.11 एंड 1.30। -1.11 और 1.30 वैल्यू आ जाएगी और एरिया आपका शेड होगा ये वाला पूरा। और वैल्यू को आप किस तरह लिखेंगे, -1.11 से 0 तक और 0 से 1.30 तक। तो सबसे पहले आपने 1.1 को 1 में देखना है, आंसर आ जाएगा 0.3665 और उसके बाद 1.3 को 0 में 0.4032। दोनों के आंसर्स को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.7697। अब इन्होंने हमें कहा है आपने नंबर ऑफ सैंपल निकालने हैं, तो जो कैपिटल एन आपको गिवन है 200, आपने उससे आंसर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा इस पार्ट का 154। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14.37 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14.38 क्वेश्चन की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, द हाइट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्क्रब ऑफ द सेम काइंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल by a horizontal nursery are normally distributed with mean 1.1 meter, the standard deviation of 0.25 meter. 50 samples each consisting of 100 shrubs are selected. In how many of these samples would you expect to find the mean sample being to be part 1 greater than 1.16 meter, part 2 between 1.13 meter and 1.18 meter? सबसे पहले आपके पास इस क्वेश्चन में मीन यानी कि म्यू की वैल्यू है 1.14 और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा की वैल्यू 0.25। एन आपके पास यहाँ पर 50 है, जिसमें से आपके पास कैपिटल एन 50 है और आपके पास जो स्मॉल एन है वो है 100। उसके बाद आपने पार्ट सॉल्व करने हैं, फाइंड द मीन सैम्पल बिंग टू बी। आपने हाउ मैनी नंबर्स, उसी तरह से आपने यहाँ पर कैपिटल एन यानी कि हाँ जो आंसर आएगा पार्ट 1 पार्ट 2 को सॉल्व करके आपने कैपिटल एन यानी कि 50 से मल्टीप्लाई करवाते जाना है, जैसा कि हमने इस पार्ट में किया। अब फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व करना है ग्रेटर देन 1.16 के अकॉर्डिंग और बिटवीन या 1.13 से 1.18 तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14.38 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.38 में आपके पास म्यू की वैल्यू 1.14 है, सिग्मा 0.25, स्मॉल एन 100 और कैपिटल एन आपके पास 50 है। आपने फार्मूला जो यूज़ करना है नॉर्मल का वो आएगा एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाय अंडर रूट एन। कैपिटल पार्ट 1 में आपके पास जो वैल्यू है वो है एक्स बार ग्रेटर देन 1.16 मीटर। फार्मूला यूज़ होगा 1.16 आ जाएगा म्यू की जगह पर 1.14, सिग्मा की जगह पर 0.25 और कैपिटल एन की जगह पर 100। सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी z इज़ ग्रेटर दैन 0.8। अब आपने वैल्यू के साथ साथ साइन को भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास 0.8 है राइट हैंड साइड पर आएगा, लेकिन एरिया कौन सा शेड होगा वो इस साइन से पता चलता है। ग्रेटर है तो इसका मतलब है 0.8 से ऑनवर्ड्स जितना भी एरिया वो हो जाएगा शेड, तो हम ये वाला एरिया शेड कर देंगे। अब जो आप वैल्यू लिखेंगे ये वाला एरिया आपके पास आता है 0.5 माइनस 0 से लेकर 0.8 तक, तो ये एरिया आप इस तरह से लिख देंगे, मिड में आएगा माइनस का साइन, 0.8 को 0 में देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2881। 0.5 में से आंसर को माइनस कर देंगे तो हम लोगों के पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 0.2119। अब आपने नंबर ऑफ सैंपल सॉल्व करने हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ सैंपल विद मीन सैंपल ग्रेटर देन 1.16 इज़। आपने इस वाले आंसर को कैपिटल एन यानी कि 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 11। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास 1.13 से 1.18 तक वैल्यू है, तो सबसे पहले आप 1.13 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, म्यू की वैल्यू और सिग्मा और अंडर रूट एन पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा -0.4। उसी तरह से राइट हैंड साइड की 1.18 म्यू 1.14 है, सिग्मा 0.25 और कैपिटल अंडर रूट एन 100।
राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे 1.16। यहाँ पर एरिया लिखेंगे -0.4 से 1.6 तक और मिड वाला एरिया आपके पास शेड हो जाएगा। प्रॉबिलिटी लिखेंगे सबसे पहले -0.4 से 0 तक, उसके बाद 0 से 1.6 तक। सबसे पहले आपने 0.4 को 0 में देखना है, आंसर आ जाएगा 0.1554। उसके बाद 1.6 को 0 में, आंसर आ जाएगा 0.4452। दोनों के आंसर्स को ऐड कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 0.6006। उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ सैम्पल्स निकालने हैं विद मीन सैम्पल बिटवीन 1.13 एंड 1.18 मीटर। तो आपने इस आंसर को कैपिटल N यानी कि 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा 30। अब हम लोगों के पास यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14.38 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14.39। क्वेश्चन नंबर 14.39 की हमारे पास स्टेटमेंट है पार्ट ए की, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड स्कूल बॉय इंटेलिजेंट टेस्ट मार्किंग। आपके पास यहाँ पर IQ यानी कि क्लासेस दी हुई है 80 से 89, 90 से 99, सो ऑन टू 140 से 149, और नंबर्स यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 30, 52, 75, 109, 65, 42 एंड 27। On the assumption that this group is a random sample, estimate the standard error of the mean, explain is usefulness। सबसे पहले आपने इस डाटा को यूज़ करते हुए आपने इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन यानी कि सिग्मा ऑफ एक्स बार जो कि इक्वल होता है सिग्मा बाय √n के। उसके बाद फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल वर्ड मेंशन है, तो इस क्वेश्चन में आपने यूज़ करना है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। उसके बाद पार्ट बी की आपके पास स्टेटमेंट है द रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास यहाँ x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x यानी कि f ऑफ x बार की वैल्यूज़ गिवन है। आपने यहाँ पर सॉल्व करना है पार्ट 1 में मीन यानी कि म्यू ऑफ x बार और सिग्मा स्क्वायर ऑफ x बार ऑफ द मीन x बार फॉर द रैंडम सैम्पल ऑफ 36 यानी कि n की वैल्यू आपके पास इस क्वेश्चन में होगी 36। आपने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है कि आपके पास म्यू ऑफ x बार और वेरिएंस ऑफ x बार है अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, जिसका फार्मूला समेशन x बार f ऑफ x बार और वेरिएंस का आएगा समेशन x बार स्क्वायर f ऑफ x बार माइनस समेशन x बार f ऑफ x बार का होल स्क्वायर। उसके बाद पार्ट 2 में आपने फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मीन ऑफ 36 आइटम, अगर आपके पास n 36 है तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आपने सॉल्व करनी है लेस देन 5.5। अब हम लोग दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.39 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.39 के पार्ट ए में सबसे पहले आपके पास IQ मेंशन है, फ्रीक्वेंसी मेंशन है यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है फार्मूला स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन का, जो कि आ जाएगा S/√n। अब ये फार्मूला है, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालेंगे हम लोग। अब उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए x, क्योंकि हम लोगों के यूज़ करेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वाला डिस्ट्रीब्यूशन। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड मेंशन है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वाला ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि फार्मूला हम लोगों के पास होता है x u इज इक्वल टू x माइनस a/h। अब a हम लोगों के पास तभी निकलेगा जब हम लोगों के पास x होगा और h आता है हम लोगों के पास इंटरवल, और इंटरवल हम लोगों के पास है 10, यानी कि वैल्यू में कितना गैप है। तो इन वैल्यूज़ में जो गैप है वो 10 का गैप है। अब उसके बाद ए वैल्यू किस तरह से निकलेगी, आप यहाँ पर निकाल लेंगे x निकलेंगे मिड पॉइंट्स कैसे, 80 + 89 डिवाइडेड बाई 2 84.5, 90 + 99 डिवाइडेड बाई 2 94.5, नेक्स्ट आ जाएगा 104.5 एंड सो ऑन 144.5। अब यहाँ पर ए की वैल्यू किस तरह से आएगी कि आपने फ्रिक्वेंसी में देखना है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी सब में कौन सी है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है 109, उसके अल्टरनेट x की जो वैल्यू होगी वो a बन जाएगी, जो कि है 114.5, समेशन f आ जाएगा 400। अब हम यहाँ से x में की वैल्यू यानी कि 84.5 में से a यानी कि 144.5 को माइनस करते जाएंगे और 10 से साथ डिवाइड करते जाएंगे, आंसर आएगा -3, देन -2, देन -1, 0, 1, 2, 3 और x की जो रैंडमली वैल्यूज़ होंगी वो पुट करते जाएंगे 1 बाय 1। उसके बाद हम लोगों को यूज़ करना है मीन का फार्मूला, जो कि है a प्लस समेशन एफ यू डिवाइड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय h, और स्टैंडर्ड डेविएशन का, ताकि हम इस फार्मूले में पुट कर सकें, जो कि h √ समेशन एफ यू स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने मीन सॉल्व करना है, जिसके लिए हमें ज़रूरत है समेशन एफ यू की,
और समेशन एफ यू स्केयर की। तो हम ये दो कॉलम्स बना लेंगे, एफ यू और एफ यू स्केयर। एफ यू के कॉलम के लिए हम फ्रीक्वेंसी को यू के कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हम लोगों के पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिसका सम है -39। और एफ़ यू स्केयर के लिए हम एफ़ यू के कॉलम को यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो एफ़ यू स्केयर बन जाएगा। मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिसका सम है 1029। अब हम लोग फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए है 114.5 प्लस समेशन एफ यू है -39, समेशन एफ है 400 और एच है 10। तो हम लोगों के पास यहाँ एक्स बार यानी कि मीन का आंसर आ जाएगा 113.525। उसके बाद एस का फार्मूला है एच अंडर रूट समेशन एफ यू स्केयर डिवाइड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू बाय समेशन एफ का होल स्केयर। एच आ जाएगा 10, समेशन एफ यू स्केयर आ जाएगा 1029, समेशन एफ 400 माइनस समेशन एफ यू बाय समेशन एफ। सिर्फ ये वाली टर्म आपने यूज़ करनी है, जिसको सॉल्व करने से आंसर आएगा 11 -39/400 वाली टर्म यूज़ करनी है, क्योंकि वो बाकी वाला जो फार्मूला है वो पूरा मीन के लिए है, लेकिन हमने सिर्फ ये वाली चीज़ यूज़ करनी है जो कि है -39/400, जिसका आप कर लेंगे स्क्वायर। सॉल्व करने से अंडर रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा 16.011। यही वैल्यू हम फार्मूले में पुट कर देंगे 16.011 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 400, तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.80। यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आपके पास यहाँ पर x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ x की वैल्यूज़ गिवन है, जिसका सम है 1। अब हम लोगों ने सॉल्व करना है म्यू ऑफ x बार, जिसका फार्मूला है समेशन x f ऑफ x बार। ये आपके पास x बार है, ये भी x बार है और ये भी x बार है। उसके बाद वेरिएंस सॉल्व करना है, जिसका फार्मूला हम लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पर समेशन x बार स्क्वायर f ऑफ x बार माइनस समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इन फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये दो कॉलम्स बनाने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर आप एक्स को एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिसका सम है 5.3। और उसके बाद यहाँ पर एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार को इस एक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जिसका आंसर वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिसका सम है 28.9। अब यहाँ से म्यू आप निकाल लेंगे, जो है समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, जो कि मीन का आंसर आ जाएगा 5.3। और सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस को सॉल्व करेंगे फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके, जिसका आंसर आ जाएगा 0.81। अब आपने मीन और वेरिएंस निकालना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो आपके पास म्यू ऑफ एक्स बार म्यू के इक्वल होता है, तो यहाँ से म्यू ऑफ एक्स बार आपके पास आ जाएगा 5.3 के इक्वल। और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा बाय एन के, तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 0.81 डिवाइडेड बाय 36। तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर आ जाएगा 0.0225। पार्ट 1 सॉल्व होने के बाद अब आप सॉल्व करेंगे पार्ट 2, जिसमें आपने प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है। प्रोबेबिलिटी एक्स बार इज़ लेस देन 5.5। आप यहाँ पर यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला अकॉर्डिंग टू द सैम्पल मीन एक्स बार माइनस म्यू ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एक्स बार, क्योंकि सिग्मा आपके पास सिग्मा स्क्वायर बाय एन आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो आप ये पुट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर म्यू ऑफ एक्स बार 5.3 है और एक्स बार 5.5 है, और सिग्मा ऑफ एक्स बार अभी आपने सॉल्व किया 0.0225। तो आप वैल्यू को सॉल्व करेंगे, जी का आंसर आ जाएगा 1.33। 1.33 आपके पास वैल्यू है पॉजिटिव की, लेकिन साइन है लेस का, तो आपने 1.33 यहाँ लिखना है। लेकिन एरिया कौन सा शेड होगा, लेस वाला, तो इससे बैकवर्ड जितना भी एरिया वो सारा शेड हो जाएगा। अब उसके बाद आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1.33 तक, क्योंकि ये लेस वाला एरिया है, तो 0.5 के साथ ये होगा ऐड। अब आपने 1.33 को टेबल में 1.3 को 3 में देखना है, आंसर आएगा 0.4082। 0.5 से ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.9082। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14.39 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14.40। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 14.40 का पार्ट ए, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है द मीन ऑफ अ सर्टेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is equal to the standard error of the mean of sample n from that distribution. Find the probability that the mean of sample of 25 from the distribution will be negative. सबसे पहले इन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास मीन ऑफ अ सर्टेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन ऑफ द सैम्पल ऑफ 100। इसका मतलब ये है कि आपके पास म्यू इक्वल है सिग्मा बाय एन के, यानी कि म्यू इज इक्वल टू सिग्मा बाय 100।
उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि आपने प्रॉबिलिटी सॉल्व करनी है जिसमें आपके पास मीन यानी कि सैम्पल की वैल्यू 25 हो और जो कि डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास नेगेटिव हो। और पार्ट बी की आपके पास स्टेटमेंट है द नॉर्मल पॉपुलेशन हैज़ द मीन 0.5 यानी कि म्यू की वैल्यू आपके पास 0.1 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा की वैल्यू 2.1 है। आपने प्रॉबिलिटी निकालनी है कि मीन आपके पास जिसका रैंडम सैम्पल हो 900 मेंबर्स विल बी नेगेटिव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14.40 को स्टार्ट करते हैं और इन दोनों पार्ट्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.40 में सबसे पहले आपके पास म्यू इक्वल है सिग्मा बाय अंडर रूट एन के, जिसमें आपके पास म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा बाय अंडर रूट एन है आपके पास 100, तो म्यू इक्वल हो जाएगा सिग्मा बाय 10 के। उसके बाद इन्होंने कहा हुआ है कि आपने यही फार्मूला यूज़ करना है जिसमें n की वैल्यू 25 है, तो ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा बाय 5। अब अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल आप फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाय अंडर रूट एन। अब सिग्मा बाय अंडर रूट एन जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो बन जाएगा z सिग्मा बाय अंडर रूट एन और दूसरी तरफ आ जाएगा एक्स बार माइनस म्यू। अब हम लोगों को चाहिए सिंपल एक्स बार, तो यहाँ से म्यू आपके पास दूसरी तरफ चला जाएगा जो कि हो जाएगा ऐड, तो ये बन जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू म्यू प्लस जी सिग्मा बाय अंडर रूट एन। अब यहाँ पर आपने इस कंडीशन में जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है। म्यू की जगह पर पुट कर देंगे सिग्मा बाय 10, जी एज इट इज़ रहेगा, सिग्मा बाय अंडर रूट एन की जगह पर आप पुट कर देंगे सिग्मा बाय 5। इन्होंने कहा है कि एक्स बार विल बी नेगेटिव, तो आपने इस पूरे साइन को ले लेना है, एक्स बार की जगह पर लेस देन 0 कर देना है। इस पूरी फॉर्म को लेस देन 0 करने से आपके पास यहाँ पर ये बन जाएगा जी सिग्मा बाय 5, ये सिग्मा बाय 10 यहाँ पर दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास ये सिग्मा बाय 5 और सिग्मा बाय 10 दूसरी तरफ जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स किस तरह से होगा, ये हो जाएगा जी सिग्मा बाय 5 लेस देन, ये आपके पास यहाँ पर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा सिग्मा बाय 10। उसके बाद सिग्मा बाय 5 जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बाय सिग्मा, ये माइनस सिग्मा से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बचेगा -5 बाय 10 दैट इज़ इक्वल्स टू -1/2 यानी कि 0.5। उसके बाद अब आपने इसी की प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर लेनी है, तो -0.5 यहाँ पर आ जाएगा और लेस वाला एरिया तो ये एरिया आप शेड कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है सबसे पहले 0.5 पहले आ जाएगा, उसके बाद माइनस करना है 0 से 0.5 और 0.5 को 0 में देखेंगे आंसर आ जाएगा 0.1915, 0.5 से माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा 0.3085। यहाँ तक पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। पार्ट बी में हम लोगों के पास इन्होंने कहा हुआ है म्यू की वैल्यू 0.1 है, सिग्मा 2.1 है और एन है 100। उसी तरह से स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार माइनस में और सिग्मा बाय अंडर रूट एन, सिग्मा बाय अंडर रूट एन जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पीछे रह जाएगा एक्स बार माइनस म्यू। अब हमें एक्स बार चाहिए तो म्यू दूसरी तरफ जाकर म्यू के इस एक्स बार के साथ बन जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू म्यू प्लस जी सिग्मा बाय अंडर रूट एन। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, म्यू है 0.1, जी आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा 2.1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 900, तो ये बन जाएगा 0.1 प्लस जी 2.1 डिवाइडेड बाय 30। अब सेम केस है, एक्स विल बी नेगेटिव, तो एक्स बार की जगह पर आप लेस देन 0 पुट कर देंगे, उसके बाद 0.1 आप एज इट इज़ लिखेंगे और 2.1 डिवाइडेड बाय 30 0.07 बनता है। अब 0.1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा -0.1 और 0.07 दूसरी तरफ जाकर इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, रिवर्स हो जाएगा यानी कि 30/21 बन जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 0.07, तो ये बन जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 0.07, तो यहाँ पर जी का आंसर आ जाएगा -1.428। तो यहाँ पर अब आप इसकी प्रॉबिलिटी निकाल लेंगे। प्रॉबिलिटी किस तरह से निकलेगी कि आपने 1.428 लिखना है और ये वाला एरिया शेड करना है। अब आपने उसी तरह से 0.5 में से एरिया 0.5 का 0.5 में से प्रॉबिलिटी 1.4 को 2 में देखना है, आंसर आ जाएगा 0.4236। 0.5 में से माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 0.0764। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14.40 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।